अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं खस्ता करारी आलू की कचौरी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैदा लिए। तो यहाँ पर हम गेहूं का आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं। अब चाहे तो पूरी मैदा से भी इसे बना सकते हैं या फिर पूरी गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा हेल्दी पसंद करते हैं तो फिर गेहूं के आटे से आप इसे बना लें। तो हमने यहाँ पर ये दोनों आटे लिए हैं। तो गेहूं का आटा 1 कप और 1 कप हमने मैदा लिए। तो ये गेहूं के आटे में ये मैदा को भी मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें नमक और 2 पिंच के करीब डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। और बस ये सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और आटे में जब मोहन अच्छी तरह लग जाए, इस तरह का लड्डू बनने लगे, तो अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो पानी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को हमें आप बहुत कड़क या बहुत नरम नहीं रखेंगे। चलिए, तो ये आटा अच्छी तरह गुन गया है। अब इसे हम रखेंगे एक तरफ और इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो आटा आप देख सकते हैं हमने बहुत कड़क नहीं रखा और बहुत नरम भी नहीं रखा है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे आधा घंटे के लिए। कचौरी का मसाला तैयार करने के लिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ और 7 से 8 हमने साबुत लाल मिर्च ली हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर इसे दरदरा पीस लेंगे। एक पैन में हम ये सारे साबुत मसाले डालेंगे और हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हल्का सा रोस्ट करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मसाले में जो नमी होती है वो भी हट जाती है। तो आप यहाँ पर मसाले को हल्का सा रोस्ट करके ही पीसें, ये बहुत मजे का लगता है। हल्का सा भून लिया है। अब हम यहाँ गैस को बंद करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसे दरदरा पीस लेंगे। देखिए मसाले को हमने पीस लिया है और इसे हमने हल्का सा दरदरा रखा है। तो जो हमने मसाले को रोस्ट किया था और दरदरा सा पीसा था, ये मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है। तो ये वही मसाला है जो हमने रोस्ट किया था। तो ये मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम ये कद्दूकस किए हुए आलू, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, हमें इसे इस तरह मिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आलू जब थोड़े से पक जाए तब हम गैस को बंद करेंगे और ये मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाता है फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फिलिंग अच्छी तरह ठंडी हो गई है। अब इसकी हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह हम हाथ पर ये मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह गोल कर लेंगे। बहुत बड़े नहीं बनाएंगे हम, इस तरह छोटे छोटे बनाएंगे और इसे इस तरह रखते जाएंगे। तो इस तरह हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये बॉल्स हमने बना ली हैं। अब यहाँ पर हम ये आटे की लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो आलू की हमने जितनी बड़ी लोई बनाई है उससे थोड़ी बड़ी हम ये आटे की लोई रखेंगे। तो एक बार हम पहले आटे को एक सा कर लेते हैं इस तरह। अब इसकी लोई बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, जितनी आलू की लोई बनाई है उससे हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। तो बस इस तरह हम लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने ये लोइयों को तैयार कर लिया है। अब इस तरह एक लोई को उठाएंगे और हाथ से हम इस तरह इसे फैला लेंगे। अब चाहे तो इसे बेल कर भी बना सकते हैं या फिर हाथ से इस तरह बड़ा करके भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से बनाएंगे, बेल कर भी बनाएंगे और इसे हाथ से भी बनाएंगे। तो ये देखिए लोई को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और इस तरह कटोरी जैसा हम इसे बना लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये आलू की बॉल और इसे बंद कर देंगे। और अगर एक्स्ट्रा आटा हो जो तो आप उसे निकाल दें और बस इस तरह बंद कर देंगे और इसे हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। इस तरह हाथ की ये कचौरी बनकर तैयार हो गई है, बिना बेले हुए
और इसे इस तरह चारों तरफ से हल्के हाथों से हम दबाते जाएंगे और थोड़ा सा इसे फैला लेंगे। तो कचौरी बनाना बहुत आसान है। आप चाहें तो इसे बेल कर भी बना सकते हैं या फिर इस तरह हाथ से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहली कचौरी बनकर तैयार है, इसे हम रखेंगे। अब एक कचौरी हम आपको बेल कर दिखा देते हैं। चलिए, तो दूसरी कचौरी को हम बेल कर दिखा देंगे। तो इस तरह हम लोई को रखेंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। अच्छा, जब आप इसे बंद करें तो इसे चारों तरफ से बहुत अच्छे से बंद करें। तो ये देखिए, इस तरह ये कचौरी तैयार है। अब इसे हम बेल लेंगे। तो इधर हम बहुत हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। तो बस इस तरह बिली हुई कचौरी भी तैयार है और हाथ से बनाई हुई कचौरी भी तैयार है। ये देखिए, ये दोनों कचौरियाँ हमने बनाकर तैयार की हैं। आपको जो भी आसान लगे आप वैसी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लें। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखेंगे, मीडियम हीट पर रखकर ही इसे गरम किया है। अब इसमें हम डालेंगे ये कचौरी। तो यहाँ फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो पर रहने दें और स्लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई होने दें। इन्हें फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 12 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी फ्राई होंगी। जब ये हल्की सी फ्राई होने लगेंगी तो ये अपने आप तेल के ऊपर जो है तैरने लगेंगी। तो यहाँ फ्लेम को आप ध्यान रखें कि स्लो ही रखें। अगर फ्लेम को आप तेज रखेंगे तो ये जल्दी से सिक जाएंगी, अंदर से भी कच्ची रहेंगी और ऊपर से भी अच्छा कलर नहीं आएगा। तो 12 से 15 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई होने में। मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दें। तो ये देखिए, कचौरियाँ फूलकर ऊपर तैरने लगी हैं। अब यहाँ पर हम ये कचौरियों को पलटेंगे और फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल स्लो ही रखा है और स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं और ये बहुत अच्छी फूली हुई हैं। तो बस इसे अलटते पलटते हुए हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये अच्छे से सिक नहीं जाए। तो बस फ्लेम को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि फ्लेम को आप स्लो ही रखें। फूल गई हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फूली फूली कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, और इस तरह सारी कचौरियों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़े की ये कचौरियाँ फ्राई हुई हैं।